कभी सोचा है कि बच्चों की एक बिल्कुल आम सी कहानी पढ़ना सिखाने का इतना जबरदस्त जरिया कैसे बन जाती है? आज हम ऐसी ही कहानी के पीछे छुपे हुए राज को समझने वाले हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जो तस्वीरों और लफ्जों के बीच में एक पुल बना देता है और सीखने का पूरा अमल एक मजेदार खेल लगने लगता है। तो ये सफ़र आखिर शुरू होता कैसे? एक बच्चा जो तस्वीरें तो पहचानता है, वो लफ्ज़ों को पढ़ने तक कैसे पहुंचता है? इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छपा हुआ है, जिसे आज हम मिलकर समझेंगे। तो हमारे इस पहेली का पहला हिस्सा ये रहा, एक ऐसी कहानी जो जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई है। इसमें कुछ खाली जगहें हैं और हमारा काम ये पता लगाना है कि इनमें कौन से किरदार छिपे हुए हैं। अच्छा, तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक दिन जंगल की तरफ निकला, उसे ये नजर आया। अब जरा सोचें, यहां कौन हो सकता है? कोई बहादुर हीरो या शायद कोई छोटा सा जानवर? फिलहाल तो ये एक पहेली है। और फिर कहानी में थोड़ा तनाव बढ़ता है। उसी की सिमत में आ रहा था, घबरा गया। एक किरदार आगे बढ़ा है और दूसरा डर गया है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, ये किरदार हैं कौन? ये तजस्सुस ही तो इस कहानी की असल जान है। अब जाकर हमें पहला बड़ा इशारा मिलता है। टेड ने अपनी गर्दन और पांव अपने खौल में खींच लिए। खौल? तो मतलब हमारा एक किरदार अपने आप को खौल में छुपा सकता है और दूसरा किरदार उसे बड़े गौर से देख रहा है। और यहां कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। उसने सोचा, ये तो बस एक पत्थर है, और ये सोचकर आगे बढ़ गया। एक किरदार ने दूसरे को पहचानने में गलती कर दी और उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या ये गलती उसे महंगी पड़ेगी? आखिर में डैश ने आहिस्ता से अपनी गर्दन बाहर निकाली और पानी में दाखिल हो गया। तो एक किरदार तो बच निकला, लेकिन हमारी पहेली वहीं की वहीं है। ये दो किरदार आखिर थे कौन, और इन खाली जगहों का असल मकसद क्या था? अब आते हैं असल राज की तरफ। ये जो खाली जगह थी ना, ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही ज़हीन तदरीसी टेक्निक का हिस्सा है। ये जानबूझकर इसलिए छोड़ी गई थी ताकि सीखने वाला खुद कहानी को मुकम्मल कर सके। इस टेक्निक को कहते हैं तस्वीरी पढ़ाई। इसका मकसद बहुत सादा है। बच्चे कहानी के बहाव और तस्वीरों की मदद से खाली जगहों को पुर करना सीखते हैं। ये समझें कि ये तस्वीरों को लफ्ज़ों में बदलने का पहला कदम है। और ये रही वो स्लाइड जो इस जादू को बिल्कुल साफ साफ दिखा देती है। बाईं तरफ है हमारी पहेली और दाईं तरफ है उसका हल। जहां पहले खाली जगह थी, वहां अब दो लफ्ज हैं, कछुआ और लोमड़ी। बस तस्वीरों की जगह अब लफ्जों ने ले ली है। तो आइए अब इस मुकम्मल कहानी अक्लमंद कछुआ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लफ्ज़ों के साथ ये कैसी लगती है। अब कहानी मुकम्मल है। एक दिन कछुआ जंगल की तरफ निकला। उसे एक लोमड़ी नजर आई। अब कोई पहेली नहीं, हमारे किरदार बिल्कुल साफ हैं, एक कछुआ और एक लोमड़ी, और कहानी का आगाज एकदम वाज़ेह है। कछुए का दिफाई इक़दाम अब बिल्कुल साफ समझ आ रहा है। कछुए ने अपनी गर्दन और पांव अपने खोल में खींच लिए, और लोमड़ी का रद्द-ए-अमल भी, उसने अपने पंजे से खोल को खर्चा। हर अमल अब अपने किरदार के साथ जुड़ा हुआ है। और यह है कहानी का सबसे अहम मोड़। यहां मराठी में लोमड़ी की सोच लिखी है, जिसका मतलब है ये तो सिर्फ एक पत्थर है। बस इसी एक गलतफहमी ने कछुए की जान बचा ली। जैसे ही लोमड़ी गई, कछुआ महफूज हो गया और पानी में चला गया। उसकी अक्लमंदी वाकई काम आ गई। अब कहानी का नतीजा साफ नजर आ रहा है। और कहानी का इख्तिताम होता है लोमड़ी के पछतावे पर। मराठी में लिखा है, अरे रे, शिकार हाथ से निकल गया। ये इस बात का सबूत है कि कछुए की तरकीब पूरी तरह कामयाब रही। तो कहानी तो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन इसके पीछे तदरीसी जहानत क्या छुपी है? आइए अब इस तरीके की साख्त को समझते हैं जिसने इस कहानी को इतना मौसर बना दिया। तो ये तरीका काम कैसे करता है? देखें, असातिज़ा के लिए 6 बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले बच्चों को कहानी के दोनों वर्जन्स दिखाए जाते हैं ताकि वो खुद फर्क को देख सकें। फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई तस्वीरों की जगह कौन से लफ्ज़ों ने ले ली। इसके बाद उस्ताद और बच्चे मिलकर कहानी दोहराते हैं और आखिर में बच्चे खुद पूरी कहानी पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आखिर इस तरीके में ऐसा क्या खास है? ये इसलिए मौसर है क्योंकि ये बच्चों को रट्टा लगाने के बजाय अंदाज़ा लगाना सिखाता है। वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं पढ़ते, बल्कि एक जासूस की तरह कहानी की पहेली को हल करते हैं। ये अमल तस्वीर को लफ्ज़ से जोड़कर याददाश्त को मजबूत करता है, और सबसे अहम बात यह है कि ये बच्चों में खुद से पढ़ने का एतमाद पैदा करता है। और ये हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। तालीम और सिखाने के और कितने ऐसे ज़हीन और तख्लीकी तरीके हमारे इर्द गिर्द
रोज़मर्रा की चीज़ों में ही छुपे हो सकते हैं। ये इस बात की एक शानदार याद दहानी है कि बेहतरीन असबाक अक्सर सबसे सादा शक्लों में ही पाए जाते हैं।